अस्सलाम वालेकुम। कई मरीज़ मुझसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कई सालों से शुगर है और मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। यही शुगर की सबसे ख़तरनाक बात है। याद रखिए, शुगर एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स यानी सालों के अंदर मरीज़ को माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। अभी माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं आपके गुर्दों का इन्वॉल्व होना, आपकी आँखों का मुतासर होना और आपकी नाड़ों का मुतासर होना, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे जब शुगर को कुछ साल हो जाते हैं तो आपके गुर्दे प्रोटीन लीक करना शुरू कर देते हैं, और अगर हम इस स्टेज पे टेस्ट करके स्क्रीन करके पेशेंट को ट्रीट कर लें, इंटरवेंशन कर दें, तो चांसेस ये होते हैं कि मरीज़ के गुर्दों को बचाया जा सकेगा और गुर्दे लॉन्ग टर्म में फेल नहीं होंगे। ऐसे ही डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं तो मरीज़ की अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन करके आप उसकी आँखों को बचा सकते हैं बीनाई ख़त्म होने से। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फिर क्या होता है कि जब हम पता चलता है तो मरीज़ की बीनाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हो जाती है और उसका इलाज भी डेफिनेटली मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही न्यूरोपैथी में जब अर्ली स्टेज पे आप इंटरवीन करते हैं, ट्रीट करते हैं, शुगर कंट्रोल ऑप्टिमम कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक फुट यानी जो उसके पाँव इन्वॉल्व होते हैं मरीज़ के, जिसके अंदर नाड़ें इफ़ेक्टेड हो जाती हैं और सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने का पता भी नहीं चलता, उससे आप अपने मरीज़ को बचा सकते हैं। जब शुगर को कुछ और साल गुजर जाते हैं तो मरीज़ के अंदर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब ये है कि जो आपकी खून की बड़ी नालियाँ हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। उसमें आपके दिल की नालियाँ हैं, उसमें आपके दिमाग की नालियाँ हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी आपके जिस्म के अंदर बड़ी नालियाँ, खून की नालियाँ हैं जो आपके लिम्स को, पाँव को खून सप्लाई करती हैं। जब पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है तो आप देखेंगे कि इन मरीज़ों में हार्ट अटैक के चांसेस, एंजाइना के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि मरीज़ हार्ट फेलियर के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसको क्या हुआ। क्यों? कि शुगर की वजह से उसकी नाड़ें सुन्न हुई होती हैं, मरीज़ को दर्द भी नहीं होता। बगैर चेस्ट पेन के अचानक से पता चलता है कि मरीज़ का सांस फूलना शुरू हो गया है, उसका बीपी ड्रॉप होना शुरू हो गया है, और जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक हो चुका है। ऐसे ही अगर शुगर का कंट्रोल ऑप्टिमम ना रहे और आपने रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं की तो शुगर के मरीज़, आपको पता है इनमें अक्सर ब्लड प्रेशर का मसला भी होता है, तो शुगर के मरीज़ों को जो फालज के अटैक हैं, चाहे वो इन्फार्क्ट की सूरत में चाहे ब्लीड की सूरत में, ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर खुदा नास्ता किसी को फालज का अटैक हो जाए तो आपको पता है उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है। वैसे ही अगर एक पेशेंट में माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं, न्यूरोपैथी हो चुकी है, नाड़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो ऐसे पेशेंट में जब मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी तो उसके अंदर पाँव के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पाँव सुन्न हो चुके होते हैं, उसको इन्फेक्शन होता है, उसे पता भी नहीं चलता, और वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव को ख़राब कर देता है, नीचे हड्डी को इन्वॉल्व कर देता है, और अक्सर आप देखते हैं ऐसे मरीज़ों के पाँव काटने पड़ जाते हैं या इवन खुदा नास्ता टांग भी काटनी पड़ जाती है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि शुगर को रेगुलरली प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इंश्योर किया जाए, स्क्रीनिंग जो कॉम्प्लिकेशन के लिए स्क्रीनिंग है उसको लाजमी अपनी मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए, अपने मालिज के साथ फॉलोअप रखा जाए, ताकि इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या अगर हो भी गई है तो अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट करके मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकते। याद रखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस कोई वक्ती मसला नहीं है, बल्कि ये एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको मुतवातर इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रीटेबल तो है, क्यूरेबल नहीं है। जितना जल्दी आप डायबिटीज़ के कंट्रोल को मौसर बनाएंगे उतना जल्दी आप इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। शुक्रिया।